हेलो लर्नर्स। मैंने पिछले वीडियो में आपको एक बहुत इजी 3 स्टेप फॉर्मूला बताया था सेंटेंस बनाने का, जो कि मैंने बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इंफॉर्मेशन। उस वीडियो में मैंने आपको सब्जेक्ट डिटेल में समझा दिया था। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं वर्ब। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है द हार्ट बीट ऑफ द सेंटेंस। अगर सब्जेक्ट हमारा हीरो है तो वर्ब उसकी हार्ट बीट है, यानी कि हार्ट बीट अगर काम नहीं करेगी ठीक से तो हीरो भी काम नहीं कर पाएगा। अगर एक मैं कार का एग्जांपल दूं, एक कार है, बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन उसका इंजन काम नहीं कर रहा है, तो क्या वो कार काम की है? नहीं। सेम उसी तरह वर्ब काम करती है। अगर आपकी वर्ब सही नहीं है आपके सेंटेंस में, तो आपके पूरे सेंटेंस का मीनिंग गड़बड़ हो जाएगा, कोई सेंस नहीं निकलेगा उसका। सो वर्ब को हमें बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। देखिए, वर्ब के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होती है सपोर्टिंग वर्ब और दूसरी होती है एक्शन वर्ब। ये मैं यहाँ पे आपको सिर्फ 2 तरह के वर्ब्स बता रही हूँ, क्योंकि हम स्पोकन इंग्लिश के तरीके से सीख रहे हैं, हम ग्रामेटिकल वे में नहीं जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम ग्रामर के वे से समझेंगे तो ये सपोर्टिंग वर्ब्स जो है ना, इनके बहुत सारे नाम हो जाएंगे। कुछ लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, कुछ मॉडल्स होते हैं, और कभी कभी यही हेल्पिंग वर्ब कई बार मेन वर्ब की तरह काम करने लगती हैं, एक्शन वर्ब की तरह। मेन वर्ब, नॉट एक्शन वर्ब, मेन वर्ब की तरह काम करने लगती हैं। तो उतने डीप में हम जाएंगे तो वही कंफ्यूजन ग्रामर वाला क्रिएट हो जाएगा, कौन सी लिंकिंग वर्ब है, कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब है, कौन से मॉडल्स हैं। तो वो सब हमें कुछ नहीं समझना है, हमें सिर्फ इनको समझना है कि ये सपोर्टिंग वर्ब है। ये सारी, इनकी लिस्ट भी मैं अभी आगे आपको दे दूंगी। और ये हमारी एक्शन वर्ब है। तो सपोर्टिंग वर्ब के एग्जांपल इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, हैज, हैव, कैन, कुड, शुड, और भी बहुत सारी होती हैं जो मैं आपको आगे बता दूंगी। अब आते हैं हम एक्शन वर्ब पे। एक्शन, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, कोई भी एक्शन करना। अब एक्शन करने का मतलब सिर्फ हाथ पैर से एक्शन करना नहीं है, फिजिकली एक्शन करना नहीं है, मेंटल भी आप कोई काम करते हैं, दैट इज ऑल्सो एन एक्शन वर्ब। यहाँ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं, देखिए, फिजिकल, रन दौड़ना, ईट खाना, स्पीक बोलना, शाउट चिल्लाना, ये सारे हम फिजिकली करते हैं, तो ये एक्शन वर्ब है। मेंटल, थिंक सोचना, गैस अनुमान लगाना, बिलीव विश्वास करना, वंडर आश्चर्य करना, ये सारे मेंटली भी करते हैं तो भी ये एक्शन वर्ड है। आप सोच रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, आप बैठे बैठे कोई कहानी अपने दिमाग में बना रहे हैं, सो ये सारे मेंटल वर्ब भी किस में आते हैं? हमारे एक्शन वर्ब में आते हैं। तो हमारी सपोर्टिंग वर्ब क्लियर हो गई है, हमारी एक्शन वर्ब क्लियर हो गई है। अब हम इस फॉर्मूले को यूज करके सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, देखिए, सब्जेक्ट की जगह पे मैंने लिया है आई, वर्ब की जगह पे मैंने लिया है एम, और इंफॉर्मेशन की जगह पे मैंने लिखा हुआ है अ टीचर। इन तीनों को जब हमने जोड़ा इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो क्या बन गया? आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। दूसरा एग्जाम्पल, फर्स्ट मैंने यहाँ पे सपोर्टिंग वर्ब लेके बनाया था, दूसरा मैं यहाँ पे एक्शन वर्ड लेके बना रही हूँ। तो देखिए, सब्जेक्ट मैंने लिया है दे, वर्ब मैंने ली है लर्न, और इंफॉर्मेशन मैंने ली है इंग्लिश। तो क्या बन गया? दे लर्न इंग्लिश, वे इंग्लिश सीखते हैं। तो देखिए, वर्ब के दोनों तरह के वर्ब यूज करके मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपको दे दिए हैं। अब आप ट्राई कीजिए और भी सेंटेंसेस इसी स्ट्रक्चर के थ्रू बनाने का, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है वो सेंटेंसेस बनाने में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली चेक करूंगी और आपका रिप्लाई करूंगी। हम वापस से अब अपने वर्ब्स पे आते हैं। सपोर्टिंग वर्ब, एक्शन वर्ब्स हमारा क्लियर हो चुका था, सपोर्टिंग वर्ब भी मैं बता चुकी हूँ। अब ये बहुत सारे तरह की होती है, ये मैंने सारी यहाँ पे लिस्ट दे दी है आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए, सपोर्टिंग वर्ब। अब मैं इनको टाइम टेलर वर्ब्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। टाइम टेलर मीन्स, क्योंकि ये इतनी सारी हैं और इनको अलग अलग समय के साथ यूज किया जाता है। समय, हमें पता है, हम जब कोई भी काम करते हैं या तो हम अभी करते हैं, या फिर हमने इस समय से थोड़ी देर पहले या कल किया होता है, या फिर हम सोच रहे होते हैं कि हम फ्यूचर में आने वाले समय में करेंगे। तो 3 टाइप का समय होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और ये सारे जो सपोर्टिंग वर्ब्स होते हैं, ये उसी टाइम के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग यूज करने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको अभी बता दिया है, प्रेजेंट वाले वर्ब्स होते हैं डू, डज, इज, एम, आर, हैज बीन, हैव बीन, ये अभी, आज के लिए, प्रेजेंट के लिए। पास्ट यानी कि बीता हुआ समय जो निकल चुका है, उसमें जो वर्ब्स यूज होते हैं, जो सपोर्टिंग वर्ब्स यूज होते हैं, वो होते हैं डिड, वॉज, वर, हैड,
had been। ये अलग अलग तरह से कैसे यूज होंगे ये हम आगे के वीडियोस में थोड़ा थोड़ा करके समझते जाएंगे, क्योंकि ये बहुत सारे हैं तो थोड़ा हमें टाइम लगेगा इनको समझने में। नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूचर, यानी कि आने वाले समय में यूज की जाने वाली सपोर्टिंग वर्ब्स, वो है विल बी, विल हैव बीन। इसके अलावा ये बहुत सारी कुछ और सपोर्टिंग वर्ब्स हैं, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शैल, शुड, मस्ट, हैव टू, नीड टू, ऑट टू, यूज टू, डेयर टू, सपोज टू। ये पावर वर्ब्स हैं, इनको मैं अलग से आपको डिटेल में क्लियर कर दूंगी। अभी बेसिकली हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो सेंटेंसेस हम बनाएंगे वो इन सारी वर्ब्स को यूज करके बनाएंगे। उसके बाद हम ये पावर वर्ब्स, यानी ये भी सपोर्टिंग वर्ब्स के अंडर ही लेंगे हम, उसमें कैसे इनको यूज करते हैं मैं बताती हूँ। अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली सेंड करूंगी। और इनको अलग अलग वीडियोस में थोड़ा थोड़ा करके हम समझते जाएंगे क्लैरिटी के साथ, डिटेल में, ताकि आप बहुत अच्छे से स्पोकन इंग्लिश सीख पाएं, इंग्लिश बहुत अच्छे से फ्लुएंटली बोल पाएं। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयारी करती हूँ, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।